एपिसोड की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम आस्था और एक का नाम यूनो होता है। फिर हमें सीधा 15 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें आस्था एक सिस्टर को फोर्स कर रहा होता है कि मुझसे शादी कर लो, पर सिस्टर उसको बार बार मना करती है। उतने में यूनो आता है और आस्था की थोड़ी बेइज्जती करता है। फिर यूनो आस्था को इग्नोर करने लगता है। आस्था गुस्से में यूनो को चैलेंज करता है, तो यूनो मना करके उसकी बेइज्जती फिर कर देता है। आस्था मैजिक करने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है और बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। और फिर बच्चे उसको चढ़ा के बोलते हैं, आस्था तेरे पास तो ज़ीरो सेंस है। आस्था गुस्से में उनसे बोलता है, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? और बच्चे उसे कहते हैं शट अप। पता नहीं क्यों आस्था उन्हें सिटअप्स करके दिखाने लगता है। फिर यूनो मैजिक करके दिखाता है तो बच्चे उसको देख के खुश हो जाते हैं। फिर अपना आस्था उठ के जाता है पेड़ काटने, उससे पेड़ भी नहीं कटता और उसको इस पेड़ को यूनो ही काट देता है। बच्चे कहते हैं कि हमें यकीन नहीं होता यूनो और आस्था की एज सेम है। इतने में आस्था वहाँ से भाग जाता है और सिस्टर यूनो से बात करने जाती है और यूनो सिस्टर को कहता है मैं आस्था से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ और कुछ बातें करता है। फिर हम आस्था को जंगल में देखते हैं जो 1000 पुशअप पूरे करता है और कहता है विज़ार्ड किंग में ज़रूर बनूंगा और कहता है ग्रिमोर मेरा है। उसके बाद हमें ग्रिमोर टावर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे मास्टर आते हैं और कहते हैं इस एरिया का आज तक कोई विज़ार्ड किंग नहीं बना, पर कभी ना कभी तो कोई तो बनेगा। फिर वहाँ खड़े लोगों को उनका ग्रिमोर मिलता है पर आस्था को उसका ग्रिमोर नहीं मिलता और वो हाथ आगे करके खड़ा रहता है। फिर मास्टर उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम अगले साल ट्राई करना। फिर सब आस्था पर हंसने लगते हैं। यूनो कहता है और अब मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। फिर यूनो वहाँ से चला जाता है और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं आस्था जंगल में खड़ा होकर अकेले ही बात कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें दिखा दूंगा, चाहे मुझे 2 साल 10 साल या 100 साल ही क्यों ना लगे, मैं अपना ग्रिमोर पा के रहूँगा, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा और मैं विज़ार्ड किंग बन के रहूँगा। मैं ये दिखा दूँगा, चाहे वो पुअर हो चाहे वो अनाथ हो, वो कुछ भी कर सकता है। फिर हमें यूनो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यूनो से 2 लड़के लड़ाई करने आते हैं और यूनो उन पर अपना मैजिक यूज़ करता है और उनमें से एक लड़का भाग जाता है और दूसरा उसके मैजिक से बंध जाता है। फिर वहाँ रेफ्ची आता है और वो यूनो पर अपना चेन मैजिक यूज़ करता है और यूनो का ग्रिमोर छीन के कहता है ये ग्रिमोर मैं ले रहा हूँ। इतने में वहाँ आस्था आता है और रेफ्ची से बहस करने लगता है कि ये मेरा कंपटीटर है तो उसको कुछ नहीं कर सकता। इतना सुन के रेवच्ची अपना चेन मैजिक आस्था पर भी यूज़ करता है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इतना कुछ होने के बाद भी आस्था फिर भी कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ, मुझे विज़ार्ड किंग बनना ही है। और रेवच्ची ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है तू एक लूज़र था, लूज़र है, लूज़र ही रहेगा। और आस्था अपने बारे में ऐसी नेगेटिव बातें सुनकर कहता है कि शायद ये सही कह रहा है, मैं एक लूज़र ही हूँ। फिर यूनो रेवच्ची को कहता है हाँ ये कभी विज़ार्ड किंग नहीं बन सकता क्योंकि वो मैं बनूंगा और आस्था लूज़र नहीं है, वो मेरा कंपटीटर है। फिर आस्था यूनो को कहता है हाँ मैं एक लूज़र नहीं हूँ और अब मैं इस आदमी के बट पर किक मारूंगा। रेवच्ची आस्था का पॉजिटिव एटीट्यूड देख के डर जाता है और अपनी जगह से पीछे हट जाता है। एक ग्रिमोर खुलता है और उसमें से एक स्वॉर्ड निकलती है और रेवच्ची ये देखकर डर जाता है और आस्था को कहता है तू ये कैसे हो सकता है, तुझे तो मैजिक करना ही नहीं आता। फिर हमें बताया जाता है कि 3 लीव्स का मतलब होता है फेथ, होप और लव और 4th लीव का मतलब होता है गुड लक एंड 5th लीव का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर एक डीमन है। तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना।